बुधवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ सुधार किया गया है ताकि समय पर परीक्षा आयोजित की जा सकें और समय पर बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकें ताकि उन्हें आगामी रणनीति बनाने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने के बाद आपसे पहला इंटरेक्शन हो रहा है और इस उम्मीद के साथ रख रही हूँ इस इंटरेक्शन को कि आपसे मुझे पूरे भिवानी ज़िले की जो अपेक्षाएं हैं वो मुझ तक प्रेषित होंगी और मैं किस तरह की संकल्पना इस विश्वविद्यालय की करती हूँ उससे मैं आपको साझा करूँ। मुख्यतः विषय जो मेरे संज्ञान में रहे वो विश्वविद्यालय में जहाँ तक खेल कूद की बात है, सांस्कृतिक गतिविधियों की बात है, उनकी उपलब्धियों की बात है, आप तक सब पहुँच चुकी हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चल रही है। जहाँ तक एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात है, लगातार नए नए पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। पाठ्यक्रमों को बनाने में विशेष रूप से बहुत ही अनुभवी एकेडमिशियंस को इन्वॉल्व किया जाता है और समय के अनुरूप उस सिलेबस को समय समय पर बदला भी जाता है। आप जानते हैं कि जब से यूनिवर्सिटी बनी छोटे से एक कैंपस से शुरू हुआ था और आज एक विशाल रूप ये ले चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। यहाँ के टीचर्स मेहनती हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ मेहनती है और उस मेहनत का प्रूफ आज मैं आपको दूंगी। कभी कभी किसी भी यूनिवर्सिटी को जब वो पनपती है तो बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन दुविधाओं में एक दुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर की रहती है, फैकल्टी की कमी की रहती है और उसके साथ साथ परिणाम समय पर निकले इसकी अपेक्षा भी होती है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, नई जो हमें परिसर मिला उसमें 2 बहुत सुंदर भवन बन चुके हैं। ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स वहाँ से कार्य कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स जिस परिसर में आप बैठे हैं अभी भी उसी से ही चल रहे हैं। 3rd टीचिंग ब्लॉक जो है उसकी प्लान आउट हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। जैसे ही सरकार से हमें ग्रांट मिलती है उसका कार्य कंस्ट्रक्शन का शुरू हो जाएगा और शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि अगले सत्र तक हम एक और टीचिंग ब्लॉक हमें होगा हमारे पास। टीचर्स की बात है, टीचर्स की कमी है। हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें खाली हैं जिसकी भरपाई हम टेम्परेरी और एडहॉक टीचर्स को लगा कर करते हैं। यद्यपि वो एडहॉक टीचर्स हैं लेकिन क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सब एलिजिबल टीचर्स हैं और सभी बहुत अनुभवी भी हो चुके हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो सभी जो बैन हमें सरकार ने लगा रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर वो शीघ्र ही हमसे उठा लिया जाएगा और हम जल्दी से जल्दी रेगुलर स्टाफ की भर्ती कर पाएंगे, टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी। तीसरी मुद्दा किसी भी शिक्षण संस्थान का एग्ज़ामिनेशन से लेकर होता है। उस एग्ज़ाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रहीं और गंभीर समस्याएं रहीं, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, लेकिन उनका समाधान भी गंभीरता से किया जा रहा है। इस बात का एहसास भी आपको होने लग गया होगा और उसी का एक परिणाम आज यह है कि जो एग्ज़ाम लेट शुरू होते थे इस बार समय पर निर्धारित रूप से शुरू हुए 1 मई से और हमने 1 महीने के अंदर ना केवल यूटीडी बल्कि हमने सभी एफिलिएटिंग कॉलेजेस के सभी एग्ज़ाम्स 30 मई तक ख़त्म कर दिए थे। आज 19 तारीख है मान्यवर।
और बंधुवर, मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि केवल 18 दिन के अल्पकाल में ही हम 10 प्रोग्राम्स का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। आज पोर्टल पर अवेलेबल है। जहाँ तक संख्या का सवाल है, सबसे ज़्यादा बीए के छात्र होते हैं और वो बीए का 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी कल नहीं तो परसों तक पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये कदम ऐसे हैं जिससे विद्यार्थियों में, युवाओं में, उनके अभिभावकों का हम पर विश्वास बढ़ेगा और वो हमारे तरफ रुख करेंगे और हमारे प्रोग्राम्स में दाखिला लेंगे। और हर्ष की बात यह है कि पिछले साल एक कॉलेज के स्थापना का निर्णय ले लिया गया था, बजटरी प्रोविज़न भी कर दिया गया था। स्वर्ण जयंती कॉलेज के नाम से, यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से वो कॉलेज इस साल से शुरू होने जा रहा है। एडमिशन्स का पोर्टल खुल चुका है और कुल 8 कार्यक्रम उसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 8 कार्यक्रम ऐसे हैं जो अपने आप में नवल हैं, इनोवेटिव हैं। एक कार्यक्रम है जो बीसीए का है। NEP 2020 के तहत ये सभी 8 कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम दिए जा रहे हैं। और जो BCA का कार्यक्रम है वो टोटली 100% इंडस्ट्री से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। 1.5 साल बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, 1.5 साल वो बच्चा कंपनी के पास अप्रेंटिसशिप में चला जाएगा, 1 साल वो हमारे पास आकर फिर पढ़ेगा और 100% प्लेसमेंट्स के गारंटी इस प्रोग्राम में है। को देखते हुए मेरा भरसक प्रयास चल रहा है कि हम कुछ स्कॉलरशिप्स उनको प्रदान करें और शीघ्र ही वो भी पोर्टल पर उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का हम विश्वास दिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी हमारे इस नए कॉलेज में दाखिला लें, UTD में दाखिला लें और एक बार ज़रूर UTD को आकर देखें कि वहाँ कितनी सुंदर, कितने अच्छे इक्विपमेंट के साथ स्टेट ऑफ आर्ट हमारी लेबॉरेटरीज़ हैं जिसमें वो प्रैक्टिकल्स करते हैं और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है। मैं सबको निमंत्रण देती हूँ कि एक बार ज़रूर यूनिवर्सिटी आएँ और फिर निर्णय लें कि वो कहाँ दाखिला लेना चाहते हैं। जैसा कि बताया, ये कोर्सेज़ हाईली रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं और ये ऐसे कोर्सेज़ होंगे जो केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी को भी बढ़ावा देंगे। आप दें मैम, जो न्यू एडमिशन होंगे मेरिट पर आधारित है। एक बैच था मैम 2019 से लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हो चुके हैं मैम। कंप्यूटर्स, देखिए मेरे पास जो मामले संज्ञान में आए हैं उसमें बहुत सारी गलतियां कॉलेजेस के एंड पर हुई है, जबकि कॉलेजेस की एंड पर जो गलतियां हैं वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। आज भी मैं एक कागज़ लेके आई हूँ जो मैंने अभी EC में भी लेके गई थी। लगभग 8 कॉलेज, मैं सिर्फ मई के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, 8 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने पेपर्स या तो ठीक नहीं भरे या बीच में से कोई पेपर भरा ही नहीं और बच्चों के पेपर हो गए या बिल्कुल होने वाले होते हैं तब वो लेकर आते हैं कि समस्या कि हमारा ये पेपर एंटर करना रह गया। कॉलेज के लिए या महाविद्यालय के लिए सिर्फ इतनी बात कहना कि हमारे से छूट गया, आप हमें परमिशन दे दो, इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन वर्क है वो एक प्रोसेस के तहत चलता है। तो जब एंट्री हो जाती है उसके बाद लास्ट में पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर 2 कॉलेजेस को घुसाना या एक कोर्स को घुसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सारा सॉफ्टवेयर उसमें एल्गोरिदम्स उसकी चेंज होती हैं। तो ज़रूरी ये है कि महाविद्यालय भी अपने स्तर पर ये बात देखें कि वो सही सब्जेक्ट को एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन जो फॉर्म भरवाते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, प्राचार्य की भी जिम्मेवारी है। और आप इस बात को मैं साझा आपसे कर रही हूँ कि आज की डेट में भी मेरे पास एक ऐसा लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये कोर्स हमारे बच्चों का छूट गया। अब मुझे बताइए कि कोर्स छूट गया, एग्ज़ाम हो चुके, अब रीअपियर के एग्ज़ाम्स में हमें आप इजाज़त दे दीजिए, ऐसी बात कही जा रही है।
मैं विद्यार्थियों के भविष्य को सर्वोपरि रखती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ किसी तरह भी किसी की गलती से भी बच्चा प्रभावित हो, इसलिए ये मौका उनको ज़रूर दूंगी। लेकिन फिर भी मेरा आह्वान है सभी महाविद्यालयों में से, ये जो 8 इस बार के डिफ़ॉल्टर कॉलेज हैं उसमें से मैं आपको ये कह रही हूँ 8 में से 6 ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करें। हमारे पास आप बात लेकर आते हैं, हमसे लेट फीस माफ़ करने की बात कहते हैं, अभी भी 5,38,000 की लेट फीस है जो वो देने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज कहेगा कि हमारे पास ग्रांट्स नहीं है। इस मुद्दे को मैं अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी लेके गई हूँ, क्योंकि गंभीर मामला है, केवल पैसे का मामला नहीं है, ये स्टूडेंट्स के भविष्य का मामला होता है। इसलिए उनको भी एक एडवाइजरी जारी हो रही है कि इन गलतियों पर आप समाधान ढूंढिए, उसको अपने लेवल पर करेक्शन लगाइए। महज एडवाइजरी जारी होगी, जारी हो रही है कोई कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, अभी जो क्योंकि विद्यार्थियों का तो कोई दोष नहीं था इसमें जो है। विद्यार्थियों को दोष नहीं है, इसलिए उनको रीअपियर के एग्ज़ाम के मौका दे दिया गया है। और ये एक मानक होता है कि कोई गलती अगर करे तो पहले उसको सुधार के लिए हमें सलाह देनी चाहिए, अगर वो ना करे तो फिर प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए। एडवाइजरी भी इसी रूप में ही जारी हो रही है। जो बच्चे थे मैम काफ़ी बार एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं निकाला। ऐसा है कि अभी तक जो एजेंसी थी हमारी एजेंसी पर निर्भरता थी, और बहुत चीज़ें मैंने आपको कहा कि महाविद्यालय के एंड पर हुई कुछ गलतियां हमारी विश्वविद्यालय स्तर पर। तो यूनिवर्सिटी के थे मैम, यूनिवर्सिटी में थे। हाँ, यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन जो डाटा जिस कंपनी के पास था वो डाटा यहाँ आएगा वापस, डाटा आकर उनकी कॉपियाँ जो है वो निकाली जाएंगी। उन कॉपियों के साथ एक बात और भी इसमें होती है कि कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे पीएम विंडो पर, सीएम विंडो पर, तो जब हमारी प्रायोरिटी होती है वो कंप्लेंट्स की डिस्पोजल के लिए हो जाती है। तो अभी तक जो फोकस था वो ये था कि एक एक कंप्लेंट को लेकर उसको एड्रेस किया जा रहा था, लेकिन मेरे आने के बाद मैंने कंट्रोलर साहब को ये कहा कि आप 5-7 दिन के लिए भूल जाइए कि आपके पास कंप्लेंट है। कि मान लो ABC एक कंप्लेंट आई, 7 नंबर रोल नंबर की कंप्लेंट थी एक महाविद्यालय की, उसकी कॉपी ढूंढने में पहला सारा संघर्ष होता था कि एक कॉपी निकाली जाए, और फिर एक कॉपी, पूरा जो मेहनत है वो एक कॉपी पर होती थी। अब मैंने उनको कहा कि आप सिंगल कंप्लेंट्स पे ना जाइए, अब आप सिस्टेमेटिकली कोर्स वाइज जाइए, ताकि एक अगर बंडल खुले उसमें अगर 4 कॉपियां हैं तो वो एक ही लेबर में 4 निकले। तो अब हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, और मुझे लगता है कि जो पेंडेंसी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होगी। बहुत से विद्यार्थी डायरेक्ट मुझसे मिलने भी आते हैं, मुझे मालूम है, मुझे बहुत पीड़ा भी होती है कि वो बहुत परेशान हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पर मैं एक इंडिपेंडेंट इंचार्ज बनाकर उसको सॉल्व करने के आदेश दे चुकी हूँ। बाकी पेंडेंसी के मामले में कंट्रोलर साहब अपनी बात कह सकते हैं। मास कॉम का वो जो हमने कल मैडम से बात की थी, आपके जो HOD हैं उस डिपार्टमेंट के, उसमें कुछ करिकुलम को लेके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसका रिजोल्व कल कमेटी बनाई है, उसको रिजोल्व करेंगे, 1-2 दिन में उसको रिजोल्व कर देंगे। कुछ दिन पहले सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर तो ये कहा था कि सभी बच्चे पास हो गए, उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, लेकिन तब भी सोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं, रिजल्ट अवेलेबल है और डिपार्टमेंट को भी भेजा गया है, कल भी हमने दोबारा भेजा रिजल्ट वो, और आप एक बार चेक करवा लें, हमने दोबारा भी उसकी, और इनफैक्ट RTI भी आई थी, उस RTI में भी जवाब दिया है, उसमें रिजल्ट अवेलेबल है जी। 18 दिन के अंदर अंदर हम 6 सेमेस्टर UG का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, इससे किसी बच्चे को एडमिशन लेने में कहीं भी कोई तकलीफ़ ना हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि विद इन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर अंदर हम उनकी सबकी DMC भी उनको प्रदान कर देंगे, जिससे कहीं डॉक्यूमेंट सबमिशन में किसी तरह की कोई समस्या उनको ना हो। ये भी बड़े हर्ष का विषय है कि रिज़ल्ट कंपैरेटिवली इस बार बड़े अच्छे हैं। ऑन एन एवरेज 70% रिज़ल्ट हमारे हैं, पास परसेंटेज जो अभी इस बार काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। और ये सब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर को, उनके प्रयास, उनके मार्गदर्शन से सब पॉसिबल हो पाया है। कुछ समस्याएं हैं जो बच्चे हमेशा फेस करते हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि जब वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरें या जब वो एग्ज़ाम दें तो अपनी OMR सीट अच्छे से भरें। अब OMR सीट में वो जो बॉक्सेज हैं उनको फिल नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से स्कैनिंग नहीं होती और मार्क्स वाउंटिंग में चले जाते हैं, जिससे बच्चे बड़ी समस्या का
सामना करते हैं और हमारे पास लगातार उस तरह की शिकायतें आती हैं। तो ये प्रोसेस अनहेल्दी भी है और हमारे लिए भी तकलीफ़ है, उनके लिए भी तकलीफ़ है। तो आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा। दूसरा, जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कॉलेज के द्वारा भरे जाते हैं उसमें भी बच्चा अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एटलीस्ट एक बार चेक ज़रूर कर ले कि कौन सा सब्जेक्ट उसने ऑप्ट किया हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट उसने भरा हुआ है, जिससे एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे कोई भी ह्यू एंड क्राई ना हो। बाकी मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीएम जो विंडो है, सीएम विंडो पे जो कंप्लेंट्स आती हैं वो मई 2024 तक की सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं। जो 16 कंप्लेंट्स हैं जो पेंडिंग हैं, जो वो अभी 8 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आई हैं, उन पर प्रोसेस है और वो भी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। बाकी फिर पुनः आप लोगों का सबका धन्यवाद। थैंक यू। शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जिस परिसर में आप लोग खड़े हैं हम इसी में ही शुरू करने जा रहे हैं। मैडम ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड का जो जिक्र किया है, ये पिछले साल से ही हमारा चल रहा है और इस साल से ये इसी परिसर में आ जाएगा। दूसरा कोर्स जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, जो स्पेशलाइजेशन डेटा एनालिटिक्स है, ये हम शुरू करने जा रहे हैं 30 सीट्स के साथ 30। इसके अंदर 10+2 एलिजिबिलिटी रहेगी और डेटा एनालिटिक्स आज के टाइम में बहुत ही ज्वलन, आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी आप कंपनी में जाएंगे तो बिना डेटा एनालिसिस के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक कोर्स ये बैचलर ऑफ कॉमर्स डेटा एनालिटिक्स पे है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रयास है कि इसको भी हम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, इंडस्ट्री के साथ जोड़ें और जो भी सिलेबस फ्रेम कर रहे हैं वो हम इंडस्ट्रीज के स्पेशलिस्ट के साथ मिलके इसको तैयार किया जा रहा है। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये क्योंकि हमारा जो भिवानी जिला है इसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज भी यहाँ उपस्थित हैं। तो इस साल से हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स भी शुरू करने जा रहे हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल साइंसेज, जिसको पहले नॉन मेडिकल कहा जाता था, अब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली बैचलर ऑफ फिजिकल साइंसेज शुरू कर रहे हैं। एक हमारा जो इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित जो कोर्स हम शुरू कर रहे हैं वो है बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग और बैचलर ऑफ साइंस विद मेजर इन फिजिक्स, सिंगल मेजर के अंदर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही आज के टाइम में सेमीकंडक्टर का आप सब लोग जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ये आज बन चुका है। तो ये सभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर जब बच्चा कंप्लीट कर लेगा, अगर वो बाहर जाना चाहता है कहीं जॉब के लिए तो इंटर्नशिप करके उसको सर्टिफिकेट कोर्स की हम एक डिग्री देंगे। उसके बाद अगर वो सेकेंड ईयर के बाद बाहर जाना चाहता है तो उसको हम डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देंगे और 3 साल के बाद उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। और अगर वो 3 साल के बाद भी रुकता है तो उसको बैचलर डिग्री इन ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च की उपाधि से हम उनको सम्मानित करेंगे। तो ये हमारे 8 कोर्सेज हैं जो स्वर्ण जयंती यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस बार से शुरू हो गए। मैं आगे मैडम वाइस चांसलर आपसे